नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है, एक नए दिन की है। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें जो सुबह की गिराकी की है, सुबह की चहल पहल की है। क्योंकि आज सोमवार का दिन है, तो आज सोमवार का दिन होते हुए क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आएगा, कैसी गिराकी नजर आएगी, कैसी आवक जो है वो नजर आएंगी। सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि क्या आज आवकों में कुछ उलटफेर है। भाव की अगर हम बात करें, भाव में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करना, क्योंकि निष्पक्ष, निस्वार्थ, निष्काम और भावनाओं के साथ, पूरी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आपको जानकारी देना अपना फर्ज समझते हैं, वो हम देते हैं। तो आप दिल्ली मंडी टुडे और डीएमटी टीवी परिवार के सदस्य बनिए। आपको ऐसे ही हम जो है जानकारियां निष्काम भाव से उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए अपने सोनू भाई साहब के पास पहुंचे। भैया जी राम राम। जी राम राम जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भैया देशभक्ति का महीना चल रहा है, आने वाले 2 दिन बाद 15 अगस्त का आगाज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सभी अपने श्रोताओं को, अपने जितने हमारे दर्शक है, सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के लिए बढ़िया से रहे और बढ़िया दिन निकले सबका जी। और देश ऐसे ही हंसी खुशी आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, हमें देश के साथ उम्मीदें बहुत है और देश को हमारे से बहुत उम्मीदें हैं, तो हमें देश का साथ देना है और देश हमें तभी साथ में आगे लेके चलेगा। उसके लिए क्या बात है भैया, जो भावना है ना, शब्द बड़े छोटे हैं लेकिन बहुत गहरी भावना है। बिल्कुल सर, सबकी भावना, हम तो यही कहेंगे कि सबकी भावना ऐसी ही होनी चाहिए। सबके लिए एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, ना कि किसी के लिए कोई ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को देख के अपने मन में कुछ ऐसी श्रद्धा लाएं कि जिससे हर किसी के लिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, हमारे लिए सब एक है, हमारे देश के लिए सब एक ही है। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। बिल्कुल, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, सबके लिए बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। और जो आपने शब्द कहे ना, 2 शब्द, कि हमें देश से बड़ी उम्मीदें हैं और देश को हमसे बड़ी उम्मीदें। बिल्कुल सर, ये बड़ी गहराई वाले शब्द है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज अगर हम बात करें भैया, सोमवार के एक नए दिन का आगाज हुआ, एक नई सुबह है, क्या कुछ माहौल है? दीपक जी, आज आगाज तो बढ़िया हुआ है। देखिए, सोमवार का दिन है और आज तारीख भी 12 हो चुकी है और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं सुबह का वक्त है, तो आमदनी जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि आज सोमवार के दिन में आमदनी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है आमदनी कम है। आज की फ्रेश अराइवल जो 60 गाड़ी है और जो शनिवार की हमारी मंडी में खड़ी है वो 18 गाड़ी है और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है वो है 20 गाड़ी। तो टोटल मंडी के अंदर फ्रेश और बैलेंस मिला करके 98 गाड़ी का माल है और 2 गाड़ियाँ बाद में और आएंगी, तो तकरीबन मान लीजिए 98 से 100 गाड़ी मंडी के अंदर आज फ्रेश और बैलेंस मिला करके है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत है और भाव के लिए भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आज शनिवार के अगर हिसाब से हम आज की मंडी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है मार्केट 2 से 2.5 रुपये किलो की ऊपर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है मार्केट 1500 1450 परसों बिका था, तो आज कहीं ना कहीं मार्केट जो है 1550 से 1600 की निकली है आज जो है। क्या बात है भैया, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी आपने सुना दी, दिल प्रसन्न हो गया। देखिए, भाव अच्छा निकला है तो हमें सबके लिए सोचना चाहिए और सभी को रिपोर्ट अच्छी देनी चाहिए, जिससे कि हर किसी का हौसला बढ़े और माल को आगे निकालने की कोशिश करे और भाव अच्छा ले सके उसके अंदर। और सोनू भैया, जितने दर्शक हमें देख रहे होंगे ना जी, भले वो हमें नजर नहीं आएंगे लेकिन उनकी भावनाएं हम तक पहुंचेंगी, उनके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं जो है सभी को पता चलेगा उसका जो है। जी सोनू भैया, आज अगर हम आपको की वैसे बात करें तो शनिवार के मुकाबले क्या कुछ है आपको में? देखिए, शनिवार को दीपक जी मंडी के अंदर 42 गाड़ी थी, तो देखिए शनिवार और इतवार पड़ गया, बीच में छुट्टी आ गई, तो उसके हिसाब से हमें उम्मीद थी कि 70-75 गाड़ी आमदनी आएगी, लेकिन वो आमदनी ज़्यादा नहीं आई है। वो आमदनी जो है सिर्फ 60 गाड़ी की आई है, जो कि आज के हमारी उम्मीद से थोड़ी कम है और जो कि बहुत बढ़िया संकेत है भाव के लिए भी और आगे की मार्केटों के लिए भी। और अगर दिसावर की बात करते तो देखिए थोड़ा भाव सभी जगह खिंचा है, मार्केटों में 30-35 रुपये की मार्केट सभी लेके गए हैं। और अगर हम पूना डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे नगर हो गया, अलाफाटा हो गया, श्री रामपुर हो गया, मंचर हो गया, ये सभी जगह कल की मार्केट जो है 32 रुपये से लेके 37 रुपये की वहाँ पे निकली है, जिसके हिसाब से अगर वहाँ से माल जो भी निकलता है वो आज की डेट में यहाँ पे 1600 प्लस बिकना चाहिए।
तो वो अभी आने वाले 1-2 दिन के बाद में पता चलेगा कि हमारी मंडी में आमदनी कैसी होती है और भाव क्या रहेगा। लेकिन आज जो फिलहाल है वो बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है और भाव भी आज के दिन में अच्छा निकला है। तो ये कहीं ना कहीं जो उम्मीद हमारे किसानों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए बहुत अच्छी है। भैया वैसे खोल के बता दो आपकी आज कितनी? देखिए स्टेट वाइज बात करते हैं, आज की आवक जो है राजस्थान की 16 गाड़ी है, MP की 24 गाड़ी है और नासिक की जो है 14 गाड़ी है और पूना की जो है 24 गाड़ी है। तो फ्रेश 78 गाड़ी है और बाकी का 20 गाड़ी का जो नीचे उतरा हुआ माल है मंडी के अंदर। जी भैया, अगर हम भाव की बात करें, भाव भी हम दिखाएंगे लेकिन पहले क्वालिटी दिखाते हैं हम कि आज क्वालिटी कैसी दिखा देते हैं। ये देखिए पूना की क्वालिटी है, बहुत शानदार क्वालिटी है। कलर अच्छा है माल के अंदर, साइज भी अच्छा है, हल्की फुल्की कहीं मूछें हैं लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है, इसमें दागी की शिकायत नहीं है। ये सभी पूना के माल है सारे जो है। अगर ये बात करें, ये मीडियम साइज में, थोड़ा कलर कम है माल के अंदर जो है, लेकिन इस माल के अंदर जो है कलर कम है, साइज अच्छा है। भाव इसके अंदर मान के चलिए 1500 की रेंज में आएगा या 10-20 रुपया इसका कम आने का या ज्यादा होने की उम्मीद है। ये अगर हमारा आइडिया है इसके अंदर जो ये भी आगे पूना की क्वालिटी है। ये वाला माल जो है थोड़ा चमक कम है, साइज अच्छा है माल का, पत्ती अच्छी है। तो ये वाले मालों के अंदर भी 1500 साढ़े 1500 की उम्मीद है अगर बिकेगा। दागी की शिकायत नहीं, कोई इक्का दुक्का दाना कोई बीच में आता है अगर आता है तो। बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है माल की। आगे ये बात करें, हाँ ये भी पूना के माल है। ये वाले माल भी जो है ये 1550 से 1600 के आइडिया में है। 10 रुपये 20 रुपया या तो आगे होके बिकेगा या फिर नीचे होके बिकेगा। आगे बात करें माल की, ये भी पूना की क्वालिटी है। इसका 1600 का भाव रखा है लेकिन अभी बिका नहीं है। आइडिया इनके भी यही है कि 15.25 साढ़े 15 की रेंज में बिकना चाहिए या फिर 10 रुपये 20 रुपया ऊपर या नीचे होगा। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें, ये भी पूना की क्वालिटी है तकरीबन जो सारी है ये भी 1550-1600 के बीच में जो है बिकनी चाहिए। क्वालिटी तकरीबन जो है पूना की बहुत शानदार है। जो आने वाला समय है पूना के लिए वो भी अच्छा ही आएगा। क्वालिटी पूना की ही लगातार बनी रहेगी मंडी के अंदर जो है। जो भी भाव आज के रेट में है वो पूना का ही सबसे ऊपर है। तो आज के भाव की शुरुआत पूना से ही करते हैं। तो जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है वो ऊपर में 1550 से 1600 की बिकी है। कोई 2-4 लाट जो है 1600 से ऊपर भी बिके, 1620 तक गए हैं। बाकी नीचे में जैसे कि क्वालिटी दिखाई है, ये मीडियम साइज में, कलर थोड़ा हल्का है, ये 1500 की रेंज में है। 10-20 रुपया ऊपर है, 10-20 रुपये नीचे होगा। तो ये तो हमारे पूना के भाव हो गए। अगर नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल है, मोटे और पत्ती वाले, वो 1550 से 1600 की रेंज में है। नीचे में 15, सवा 15, साढ़े 1500 की रेंज है इनकी जो है। और इसी प्रकार से हमारा जो MP का माल है, MP का बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल 1450 से 1500 की रेंज में बिका है। एवरेज मालों के अंदर 1350 से 1400 की पोजीशन है। इसी प्रकार हमारा राजस्थान का जो माल है, जो अच्छी क्वालिटी के माल है, वो 1400 से 1450, बहुत सुपर क्वालिटी माल है अगर तो 14.5 से 15 की रेंज में। बाकी नीचे की अगर बात करें तो 1300 से 1400 की पोजीशन उनकी बनी हुई है। सोनू भैया, पीछे महाराष्ट्र से फिलहाल क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? नासिक है या पूना है, वहां पे घरेलू मंडियों में क्या माहौल? घरेलू मंडी में देखिए सभी जगह आमदनी थोड़ी बड़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर भाव की बात करें, देखिए इस टाइम पे सभी जगह की डिमांड बनी हुई है। नया जो है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा लेट है, वो अगले महीने की उम्मीद है। तब तक जो है पुराना माल अपना पूरा रंग रूप में रहेगा और अच्छे भाव से बिकेगा वो जो। वैसे फिलहाल सारी चीजें ठीक चलती नजर आ रही हैं। देखो मौसम भी फिलहाल ठीक ही चल रहा है, बिल्कुल। और बांग्लादेश की जो हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है वो भी फिलहाल कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है जी। आवकें भी फिलहाल ठीक चल रही है। आवक भी लिमिटेड है, भाव बड़ा है तो थोड़ी बहुत तो आमदनी बढ़नी चाहिए थी, वो आज देखने को मिली है। लेकिन अगर भाव की बात करें, कलकत्ता हो गया या हमारा दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सभी जगह जो है 35 रुपये से लेकर 40 रुपये की पोजीशन हर जगह बनी हुई है। और अगर कलकत्ता की बात करते हैं तो वहाँ पर 38 रुपये से लेकर 40-42 रुपये के भाव बने हुए हैं। और अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर में जो है 85 रुपये से लेकर 92 रुपये तक के भाव बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत है के हिसाब से। हाँ, वो क्योंकि इंडिया के और बांग्लादेश के पैसे में फर्क होता है तो इस करके जो रेट है उसी के हिसाब से है। मतलब भारत के हिसाब से 72 रुपये, 65 रुपये से 72 रुपये तक का भाव, 1 रुपये 80 पैसे का रेट जहाँ तक मेरे आइडिया में है कि बांग्लादेश का होना चाहिए, जहाँ तक हमारे को आइडिया है। जी 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 जी, तो उसी के हिसाब से भाव है इसका जो है। बाकी अगर दिसावर की बात करते तो सभी जगह जो है 32 रुपये से लेके 35, 36, 37 की पोजीशन है। आज की फिलहाल जो मार्केट है वो अभी खुलनी है, उसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर तक आएगी। फिर उसके बाद में दोपहर के बाद में जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको देने की कोशिश करेंगे उसकी जो है। सोनू भैया, फिलहाल साउथ का मौसम क्या कह रहा है? साउथ का मौसम देखिए बारिश बनी हुई है। बारिश इस समय जितनी नीड है उतनी बारिश है, कहीं पर ज़्यादा भी है, कहीं पर भी कम ही है। अगर अब बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत वाला काम हो सकता है नई फसल के लिए। वैसे 15 तारीख के आसपास में बताऊं मैं
जिन इलाकों से प्याज का उत्पादन होता है वहां अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। देखिए अगर बारिश अच्छी होती है वहां पर तो प्याज अभी तैयारी पे है, और प्याज को अगर पानी इस टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है नई प्याज के अंदर जी। लेकिन भैया एक चीज मैं देख रहा हूँ, जो लोकल प्याज वहां से निकल रही है, चाहे वो आंध्रा की मंडियां हो, तेलंगाना की मंडियां हो, वहां जा रही है, उसको भाव नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र की जो प्याज जा रही है वो 34 रुपए तक, 35 रुपए तक बिक रही है। देखिए वो भाव इस करके नहीं मिल रहा है क्योंकि जो नई प्याज है साइज छोटा होता है, इस करके उसके अंदर भाव कम रहता है, और जो पुरानी प्याज है कहीं मोटा होने की वजह से उसके अंदर भाव अच्छा मिलता है। आज चेन्नई और मदुरई के अंदर जो है 21 रुपए से लेके 22 रुपए किलो की प्याज बिकी है, यानी कि उसका 50 किलो का रेट होता है। सॉरी गलत बोल गया बस के लिए, कोई बात नहीं। 21 से 22 का रेट है, जो कि अगर हम उसको अगर क्विंटल के हिसाब से लेंगे तो वो कहीं ना कहीं 40 से 42 रुपए का रेट उनका वहाँ पे आज चेन्नई और मदुरई के अंदर है। बेंगलोर के अंदर आमदनी कम है, उसका भाव अभी निकल रहे हैं। और अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में आज की डेट में 38 रुपए से लेकर 40 रुपए की पोजीशन ऊपर में रही है मोटे मालों की, और मीडियम मुक्का साइज जैसे माल आते हैं तो वो 35 से 36 रुपए की रेंज में। और अगर मोटा माल अगर नए में आता है तो कहीं ना कहीं पुराने के रेट में बिकेगा। और अगर जो साइज आप बता रहे हैं जिसके अंदर भाव नहीं मिल पा रहा, वो सिर्फ इस करके या तो साइज उसका गुल्टा है या फिर साइज उसका मीडियम है, इसलिए उन मालों के अंदर जो है भाव कम है। लेकिन अगर वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए भाव जो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वहाँ से कहीं लोडिंग होगी तो उसके अंदर 5-6 रुपए किलो का खर्चा आएगा, तो 30 वाला माल ही 35 रुपए जाके बिकेगा। और अगर छोटा साइज होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो भाव आगे मिलने में दिक्कत आ सकती है उसके लिए। सुनो भैया, एमपी की क्वालिटी क्या कह रही है? एमपी से क्वालिटी कैसी आ सकती है आने वाले दिनों में? देखिए एमपी की क्वालिटी जैसी लगातार मंडी के अंदर बनी हुई है वो एवरेज माल की आ रही है, और जो थोड़ा दागी की आ रही है वो वैसी ही आएगी। उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी और ज्यादा अच्छा माल आने की उम्मीद बहुत कम है उसके अंदर जी। और हमारे राजस्थान का माल अब कितने दिन और रहेगा? राजस्थान को तो देखिए ये चलेगा तो दिवाली तक ही, चाहे वो 5 गाड़ी आएगा लेकिन चलेगा दिवाली तक। अभी थोड़ा माल अभी है किसानों के हाथ में जो है, तो थोड़ा बहुत एक बारी तो फ्लो देखने को मिल सकता है मंडी के अंदर, बाकी प्रेशर वाला काम राजस्थान का नहीं है अभी भी। जी भैया, फिलहाल महाराष्ट्र साइड से चाहे नासिक हो, पूना हो जी, दिल्ली की तरफ आवक के क्या कुछ कैसा रुझान रह सकता है? देखिए आवक हमें यही उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अगर होगा तो 1-2 दिन में थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ सकती है। तो थोड़ा बहुत उसमें अगर आमदनी बढ़ती है तो कुछ ना कुछ जो है इसमें मार्केट में कुछ ना कोई हलचल नजर आ सकती है। बाकी हमें उम्मीद तो कम है, क्योंकि पीछे देखिए अगर मार्केट नहीं टूटेगी तो यहाँ कोई टूटने का डर नहीं रहेगा उसका जो है। जी। अच्छा, नेफेड एनसीसीएफ के अभी कूदने की खबरें तो नहीं है? देखिए वो 15 तारीख तक का है उनका जो है, वो 15 तारीख के बाद में ही पता चलेगा उनका क्या है, उनकी पॉलिसी क्या से माल चलाएंगे या क्या आगे उनका प्रोग्राम उनका बनेगा, वो आने वाले 15 अगस्त के बाद में ही पता चलेगा। जी, वो तेजी बताएगी और 15 अगस्त के बाद का समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, और साउथ की फसल भी बताएगी। भाई साउथ की फसल देखिए अभी ये महीना तो निकलेगा, इसका माल का प्रेशर जो अगले महीने में ही आके चलेगा, जो भी चलेगा। लेकिन सोनू भैया, हमारे बहुत सारे जैसे आप हैं और भी जानकार हैं, सभी का मानना है कि ये साल जो है भाग्य से आया है प्याज किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए 3-4 साल में 2-3 साल के बाद में ऐसा भाग्य आया है कि ये भाव अच्छा मिल रहा है, तो हम तो कहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो किसानों का भी और हमारे व्यापारी भाइयों का जिनको कि 2-3 साल से नुकसान रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी नुकसान की पूर्ति होगी, कहीं ना कहीं जो है उनके दिन अच्छे आएंगे इसके लिए। और भैया कहीं ना कहीं सांस भी आएगी। बिल्कुल, उनको राहत की सांस मिलेगी कि भाव अच्छा मिला उसके अंदर। और सांस आएगी तो आस बनी रहेगी। बिल्कुल, आस बनेगी तो आगे के लिए जो किसान अच्छे से तैयारी करेगा उसकी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये भाव हम तो ये कहते हैं कि अच्छे ही मिलते रहे हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हम यही उम्मीद करेंगे, भगवान से भी यही कामना करेंगे कि ये किसान के भाव बने रहें और अच्छे से अच्छा किसान को भाव मिले इसके। और देखो भैया, प्याज तो ग्राहक को खाना पड़ेगा। बिल्कुल, खाना ही खाना है जी, उसके अंदर चाहे 1 डाले चाहे 2 डाले, प्याज खाने वाला प्याज जरूर खाएगा। हमारे जो भाई पीछे बैठे हुए हैं जो यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं, बिल्कुल इन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। देखिए अगर तेजी बनती है तो कहीं ना कहीं जो 2 पैसे इनको भी अच्छे मिलते हैं, जिनसे कि इनको भी खुशहाली का दिन देखने को मिलता है इसके अंदर। बिल्कुल। और अगर मंदा होता है तो देखिए मंदे के अंदर जो है हर तरीके का ग्राहक होता है और हर तरीके के भाव मंडी के अंदर होते हैं, तो जिससे कि हर तरीके की परेशानी भी देखने को मिल सकती है उसके अंदर जो। और मंदे के अंदर जो है किसी का भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन खर्चे पूरे होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है भैया, और कहीं ना कहीं चमक बनी रहे, हम तो यही कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जब लोग खुशी से वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो यही दुआ करेंगे, दिल से दुआ है हमारी, भगवान से भी यही प्रार्थना है कि ये भाव बने रहें और लगातार किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे और अच्छे से फसल को आगे की तैयारी करें और अच्छे से उसके लिए जो भाव उसको आगे आने वाले वक्त में भी अच्छे भाव मिले उनको। अच्छा भैया, शनिवार के मुकाबले ग्राहकी आज अच्छी रहेगी? ग्राहकी देखिए सोमवार का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहकी अच्छी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया। बहुत गर्म जोशी से बढ़िया जबरदस्त आपने आज जानकारी हमारे दर्शकों तक दी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 9811041674। पुनः धन्यवाद। बहुत अच्छा। चलिए, ये बोर्ड आप देखिए भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से, जीटी भाई साहब का मार्का है 1177, फंड नंबर 2324। सोनू भैया को कॉल करो, व्हाट्सअप करो, इनसे बात करो। आपको कोई जानकारी लेनी है, जानकारी लो, कोई चार्ज नहीं है किसी चीज का, सब निष्काम है। और आप प्याज लेके आना चाहते हो, किसान साथी प्याज भी आप लेके आइए, व्यापारी भाई प्याज लेके आइए। प्याज आजादपुर मंडी में आपका पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से बिकेगा। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।